चलो क्या चल रहा था, अब हम आते हैं आगे की ओर। पेंटोज की ओर आएंगे ना। चलिए देखिए पेंटोज में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बढ़िया से आइए हम फिर स्ट्रक्चर पेंटोज के बताते हैं बढ़िया से। आप इधर ध्यान दीजिएगा पेंटोज के स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर। अच्छा ये हो गया था ना, चलो इसको ख़त्म करो, यह भी, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। चलो अब पहला पेज ध्यान दीजिएगा। अब हम सबसे पहले अब स्ट्रक्चर जानेंगे पेंटोज का। तो तुमको हम कल बताए थे, क्या बताए थे कि पेंटोज के जो फॉर्मूला होता है क्या होता है जी, हमारा C5H10 और क्या होता है O5। C5H10 और O क्या होते हैं 5। पेंटोज क्या है, यह पेंटोज हमारे हैं। अब ध्यान रखिएगा जरा, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, अब जब कार्बन एक से ज्यादा रहेंगे, जब कार्बन एक से ज्यादा रहेंगे, दो या दो से अधिक जब कार्बन रह जाता है, तो देखो तो 5 कार्बन मतलब 2 से ज्यादा है। जब 2 या 2 से अधिक कार्बन रहेंगे तो उसकी संरचना जो बनती है वह एक स्ट्रेट लाइन बनती है। कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो क्या गया, हम ना की कहियो हम कि ये जे के कोई हिले, ये जाके कोई निकल गए नहीं ना तो समझ लिया फिर। अच्छा वो हम चेक कर लेंगे। इधर देखिएगा C5H10O5। अब कार्बन कितना है जी 5, तो 5 कार्बन जब इस प्रकार से होंगे तो क्या चीज में हो, बढ़िया से देखना, केमिस्ट्री भी तो गोले होगा, हम जानते हैं, हम कुछ पढ़ा के निकल जाएंगे, हाँ के लेकर चल जाएगा। आपका कितना कार्बन हो गया 5, कितना कार्बन 5, और हाइड्रोजन कितना है 10। हाइड्रोजन 10 से पहले आप इतना एक बात को ध्यान में रखना कि आपके जो होते हैं पेंटोज में कार्बन नंबर फर्स्ट पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कार्बन नंबर फर्स्ट पर कौन सी होगा एल्डिहाइड, और तुम बढ़िया से जानते होगे एल्डिहाइड का सफिक्स आपका क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है CHO, क्या होता है CHO। मतलब कार्बन नंबर फर्स्ट पर H और O भी जोड़ना होगा। मतलब यहाँ पर H अगर कर देते हैं और यहाँ पर O कर देंगे तो कोई दिक्कत, तो कार्बन नंबर फर्स्ट पर कौन ग्रुप हो गया एल्डिहाइड, कौन ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप हो गए। अब आइए ध्यान में रखिए, और हाइड्रोजन कितना है जी 10, तो बाकी का कार्बन हमने बताया था आपको कल, क्या बताए थे कि कार्बन जो होते हैं कितना बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन 4 बॉन्ड, जबकि हाइड्रोजन कै बॉन्ड बनाएंगे, और उसके बाद बताइएगा ऑक्सीजन कै बॉन्ड बनाते हैं 2 बॉन्ड। मतलब ये कार्बन 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। क्या एक आध बॉन्ड और ही बना सकता है, क्या एक आध हाइड्रोजन एजा पर और डाल सकते हैं, नहीं, कार्बन कै बॉन्ड 4, मतलब ये एकदम नहीं बर्दाश्त करेगा, ये यहां से खत्म करो इसको। मतलब अब ये सब तो कर सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो आप यहाँ पे लिखो, आप हाइड्रोजन 10, तो कैले चल जाओ और की हाइड्रोजन 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 ले, हाइड्रोजन हो गया, क्या हाइड्रोजन हो गया 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया हाइड्रोजन, क्या हो गया, अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एकदम फर्स्ट क्लास है, टकाटक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या टकाटक है आप देख सकता है, कार्बन को कितना चाहिए बॉन्ड 4 बॉन्ड इसके पास एकदम है। ऑक्सीजन को कितना चाहिए 2 बॉन्ड, एकदम क्लियर है। हाइड्रोजन को क्या चाहिए 1, सभी जगह हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड मिल रहा है, कोई दिक्कत स्ट्रक्चर में, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन ऑक्सीजन अभी बचा है, एक ऑक्सीजन तो हो गया लेकिन 4 ऑक्सीजन अभी और बच रहे हैं। तो यह 4 ऑक्सीजन को क्या हम इधर डाल देंगे? जब ऑक्सीजन को डाल दिए, जब ऑक्सीजन इधर डाला गया तो यह किसी का फंक्शनल ग्रुप बन गया। क्या यह बन गया कि नहीं बन गया जी? यह किसी के फंक्शनल ग्रुप बन गए। किसका फंक्शनल ग्रुप बन गया? हाइड्रोक्सी ग्रुप या फिर क्या कह सकते हैं, अल्कोहल ग्रुप। या किसका बन गया? हाइड्रोक्सी ग्रुप का। किसका बन गया जी? हाइड्रोक्सी ग्रुप का बन गया। हाइड्रोक्सी ग्रुप या फिर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अल्कोहल का। क्या कह सकते हैं? अल्कोहल का। या किसका बन गया? अल्कोहल का। क्लियर यहां तक? अब समझिए, अब कहिएगा सर ऑक्सीजन आ गए। सर अभी आपने तुरंत बोला कि ऑक्सीजन कै बॉन्ड रखता है? 2 बॉन्ड। तो यहां पर तो ऑक्सीजन आ गए तो 1 बॉन्ड हो गया। जी नहीं, अभी ऑक्सीजन नहीं रहा, अभी किसी का फंक्शनल ग्रुप बन चुका है। और फंक्शनल ग्रुप को मात्र कितना बॉन्ड चाहिए? तो क्या 1 बॉन्ड नहीं है? क्या यह स्ट्रक्चर फुल एंड फिल है? क्या कोई दिक्कत? मतलब यह स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन यह पेंटोज का स्ट्रक्चर आपको, यह पेंटोज के स्ट्रक्चर तो ठीक हैं, हम मानते हैं, लेकिन दिक्कतें क्या इसके अंदर है समझिएगा। इस पेंटोज के स्ट्रक्चर में होती कुछ यूं घटनाएं हैं न्यूक्लियस के अंदर, जैसे कि हम बताए थे। चलो क्या बताए थे कि जैसे कि अगर कोई कोशिका है तो केंद्रक है, तो केंद्रक के अंदर क्या है? न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। बढ़िया से सुनेगा, न्यूक्लिक एसिड है। और जब न्यूक्लिक एसिड है तो एकरा अंदर क्या होगा? पेंटोज होगा। अरे पेंटोज भी होगा, नाइट्रोजन बेस भी होगा और फॉस्फेट ग्रुप भी होगा, होगा ना तीनों। तो अब पेंटोज भी जब इसके अंदर होंगे, ध्यान से सुनिएगा एकदम, पेंटोज जब होगा तो जब इसके अंदर हमारे पेंटोज होंगे तो इस पेंटोज के अंदर, इस कोशिका के न्यूक्लिक एसिड के अंदर कुछ ऐसी मतलब नेचुरल रिएक्शन होता है। नेचुरल कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होते हैं जिसके वजह से कार्बन नंबर 3 से एक ऑक्सीजन रिड्यूस करके कार्बन नंबर किसके पास चला जाता है? फर्स्ट पर। सॉरी, कार्बन नंबर 3 नहीं, गलती से भी कल 3 बोल रहे थे। कार्बन नंबर 4 से एक ऑक्सीजन रिड्यूस करके कार्बन नंबर कितना पर चल जाते हैं? फर्स्ट पर चल जाते हैं। अब आप जरा हमें बताइएगा, इधर ध्यान दीजिए। अब आप बताइएगा, जब कार्बन नंबर फर्स्ट से, जब कार्बन नंबर 4 से, बढ़िया ध्यान देखिएगा, जब कार्बन नंबर फर्स्ट से 4 हो, यही ना हो गया जी। तो कार्बन नंबर 4 से क्या होते हैं? ऑक्सीजन निकलकर किसमें चल जाते हैं? कार्बन नंबर 1 पर। यह ऑक्सीजन रिड्यूस कर गया। क्या हो गया? रिड्यूस का मतलब निकल गया। किससे निकल गया? कार्बन नंबर, देखो आगे में अगर ऐसे कर देंगे ना तो ये हो गया, कार्बन कै गो है? 4 मॉलिक्यूल्स हो गया कार्बन का। अगर नंबर लिखना हो तो आपको 4 देना होगा इस साइड, समझे बात को। तो कार्बन नंबर 4 के आपके ऑक्सीजन निकल गए, कोई इसे पकड़ नहीं पाया, गपदेवर निकल गया ना जी, क्योंकि ऐसी रिएक्शन होती है शरीर के अंदर। उसके बाद आपके ऑक्सीजन क्या होते हैं? यह आपके क्या होते हैं? कार्बन नंबर 4 से ऑक्सीजन निकलकर कार्बन नंबर किसके पास चल जाएगा? कार्बन नंबर फर्स्ट के पास ही ऑक्सीजन क्या होते हैं? चले जाते हैं या चल आते हैं। तो जब यह संरचना होगा, एजा से ऑक्सीजन निकल जाएगा जी, एजा पर चल जाएगा जी, तो ये बॉन्ड बना पाएगा पूरा? अच्छा, बॉन्ड गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा? अरे यहां से जब ऑक्सीजन निकल जाएंगे, यहां से ऑक्सीजन निकल जाएंगे और यहां पे अगर ऑक्सीजन चल जाएगा तो यहां पर 6 बॉन्ड हो जाएगा। दो ऑक्सीजन जब यहां जाएगा तो 2 बॉन्ड और ला देगा ना जी। तो पहले से 4 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड आ जाएगा तो 6 बॉन्ड। तो कार्बन 6 बॉन्ड रख सकता है कभी? नहीं, मतलब स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाएगा, बिल्कुल गड़बड़ाएगा। तो जब ध्यान में रखना, जब पेंटोज शर्करा के कार्बन नंबर 4 से
एक ऑक्सीजन रिड्यूस करके कार्बन नंबर पर फर्स्ट पर चले जाते हैं, तब इसका स्ट्रक्चर सर्कुलाकार होता है। कैसा होगा? सर्कुलाकार होगा। समझे बातों को? हम क्या कहना चाह रहे हैं? ए भाई साहब, अरे यहां से ऑक्सीजन निकलेगा ना जी, तो जब यहां से ऑक्सीजन चल जाएगा तो पहले से कार्बन के पास कितना बॉन्ड मौजूद है? 4। तो 2 ऑक्सीजन और चल जाएगा तो कै बॉन्ड हो जाएगा? 6। तो कार्बन कितना बॉन्ड रख सकते हैं? 4। तो 6 बॉन्ड रख सकता है? नहीं, मतलब अब स्ट्रक्चर दूसरा रिएक्शन बनाना पड़ेगा। समझ रहा है? तो देखिएगा इस प्रकार से आपको किस प्रकार से स्ट्रक्चर हो जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा अब इधर आइए और ध्यान देते हैं स्ट्रक्चर पर। अब सबसे पहले सर्किल स्ट्रक्चर खुट्टा खट, ये ले लो, ये ले लो, ये चलो हो गया। अब तो ये हो गया। अब इधर ध्यान दो, अब हम क्या करते हैं? अब यहाँ पर सभी में अब लगाएंगे जिस पर अभी दे रहे हैं, तो जानता क्या यही वाला बॉन्ड है, या बॉन्ड दे रहे हैं 2 बॉन्ड, उजर का 2 बॉन्ड और हरियर को कै बॉन्ड है? 2 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड है। और 4 बॉन्ड कौन लेगा? कार्बन। मतलब इस सब मुनियन पर कौची रहेगा? कार्बन। मुनियन पर कौची रहेगा? कार्बन। उजर का 2 बॉन्ड ऊपर नीचे हो गया ना जी, और 2 हरियर का, 2 गो उजर का, 2 गो हरियर का, 2 गो उजर का, 2 गो हरियर का, लो ये जू पर लो। तो यह कितना हो गया? देखो तो यह आपके सब बॉन्ड हो गए, और इस सब जगह पर होगा कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4, और यहाँ सब तो हो गलो बुचकट यार। चलो अच्छा रुको, ई हो गलो कार्बन नंबर, ई आपका हो गया कार्बन नंबर फर्स्ट, ई हो गया कार्बन नंबर यार, अरे ले तू आइए जो ले, अभी हो गया कार्बन नंबर फर्स्ट, ये हो गया कार्बन नंबर सेकेंड, काहे आ रहा है डिलीट, ये हो गया कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 हो गया, ये कार्बन नंबर क्या हो गया? अरे इसको तो डिलीट मार रहे हैं तब वो नहीं हट रहा है। ये हो गया कार्बन नंबर 3 हो गया, ये हो गया कार्बन नंबर 3 हो गया। अब हमारा मियाज गरमा रहा है अब। अरे समझ जाएगा, हटा दे सब। अरे नहीं हो रहा है अब, की पता छोटा का बस नहीं हो रहा है। इस सब मुनियन पर क्या होता है? कार्बन। क्या होता है? कार्बन। अब ध्यान में रखना, अब यहाँ पर होते हैं जो ऑक्सीजनमा गया, यहाँ पर ऑक्सीजन चलाता है, तो ऑक्सीजन को कै बॉन्ड चाहिए? 2 बॉन्ड। तो 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड हो गया जी, अरे हो गया 2 बॉन्ड। अभी कार्बन को क्या चाहिए? 4 बॉन्ड। तो ध्यान में रखना, यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर होते हैं कार्बन नंबर फर्स्ट पर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप ऊपर होंगे और हाइड्रोजन नीचे। आपका कार्बन नंबर सेकेंड पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका आपका हाइड्रोजन ऊपर होंगे, हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोक्सी ग्रुप नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोक्सी ग्रुप नीचे। उसके बाद यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर हो जाएंगे हाइड्रोजन, यहाँ पर हो जाएंगे, बाहर वाला जो दिख रहा है ना उसमें हाइड्रोजन नीचे होगा और OH क्या होगा? ऊपर, और अंदर वाला जो दिख रहा है उसमें हाइड्रोजन क्या होंगे? आपका ऊपर की ओर। समझ रहा है बात को? यह ध्यान रखिएगा। अब बढ़िया समझिएगा, कै ऑक्सीजन हो गया? देखो तो एगो, ध्यान रखना इधर, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। कै ऑक्सीजन? 4। हाइड्रोजन कैगो हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 3 हाइड्रोजन घट रहा है ना। कितना हाइड्रोजन होना चाहिए? 10 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना हो रहा है इसमें? 7। ऑक्सीजन कैगो हो रहा है जी? ऑक्सीजन 4 गो हो रहा है। ऑक्सीजन होना चाहिए कैगो? 5 गो। उसके बाद और हाइड्रोजन, उसके बाद क्या गिनेगा? चलो ठीक है। हाँ अब देखो तो 3 गो भी और होना चाहिए, और ऑक्सीजन 1 गो और होना चाहिए। हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 3 गो और, मतलब, और कार्बन भी 1 गो और होना चाहिए। तो इधर ध्यान में रखो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? CH2OH डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा। अब देखो
इधर था 7 कार्बन, तो इधर देखो टोटल 1 कार्बन 2 कार्बन, नहीं यहाँ पर कार्बन नहीं होता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन हो गया। क्लियर। हाइड्रोजन देखो 10 को हो गया, 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन 10 को हो गया। उसके बाद देखोगा ऑक्सीजन 5 को हो गया, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन हो गया। क्लियर। अब कहेगा CH2OH काहे आ गया, तो CH2OH इसलिए आ गया क्योंकि हमें आपके इसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या करना है, पूरा करना है। समझे बात को, इसलिए यहां पर क्या आ गया जी, CH2OH आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि CH2OH इसमें भी कार्बन आ रहा है, तो कार्बन कै बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड। तो इधर देखिएगा पहले नंबर तो कार्बन को ऐसे से कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन लिख देते हैं, आपका हाइड्रोजन लिख देते हैं, आपका OH हो गया। क्या हम CH2OH को ऐसे लिख सकते हैं जी, अरे लिख सकते हैं ऐसे, इधर देखिएगा, क्या हम CH2OH को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तब ये देखो इसको हटा के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। तो चलो हम इसको अब ऐसा ही लिखेंगे जैसे ही लिखल हुआ है। तो चलिए देखिएगा, अब हम इसको मिटा के हम ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ऐसे लिखते हैं इसको, तो ये बॉन्ड चल गया ऊपर वाला, यहाँ पर कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे आ गया कार्बन आ गया। क्लियर। यहाँ पर क्या आ गया, आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, यहाँ क्या आ गया, हाइड्रोजन, और यहाँ क्या आ गया जी, हाइड्रोजन। क्या ये कार्बन नंबर कै हो जाएगा, 5, कार्बन नंबर कै 5, जबकि ई कार्बन नंबर कै था, 4, ई कार्बन नंबर कै हो गया, 5। तो यह स्ट्रक्चर जो आप अब देख पा रहे हो, यह स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हो, यह स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हो, यह राइबो स्ट्रक्चर है। यह किसका स्ट्रक्चर है, राइबो शुगर का। किसका स्ट्रक्चर है जी, राइबो शुगर का। यह किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइबो शुगर का। किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइबो शुगर का। किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइबो शुगर का। क्या यह पूरा संरचना किसका है, CH2OH। तो देखो तो कार्बन नंबर 1 पर 4 बॉन्ड बन रहा है, अरे बन रहा है 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 गो हरियर काला 2 गो उजर काला, बढ़िया से देखो आपका यहाँ पर भी 4 गो बन रहा है, 2 हरियर का 2 गो उजर का, यहाँ पर भी 2 गो, यहाँ भी देखो 4 गो बन रहा है। यहाँ पर देखो कार्बन नंबर 5 पर भी 4 बॉन्ड बन रहा है। क्या इस टनाटन स्ट्रक्चर है, तो यह टनाटन स्ट्रक्चर जो देख रहा है ना, ये किसका स्ट्रक्चर है, राइबो शुगर का। किसका स्ट्रक्चर है, राइबो शुगर का। बात समझ में आ गया। अब ध्यान में रखना, अब नाम है एक होता है डीऑक्सीराइबो शुगर, एक क्या होते हैं, डीऑक्सीराइबो शुगर। क्या जानते हो, डीऑक्सीराइबो शुगर, बढ़िया से आना, डीऑक्सी आपका राइबो शुगर, बढ़िया से एकदम इधर देखना, डीऑक्सीराइबो शुगर। डी का मतलब डीएक्टिव हो गया या एलिमिनेट हो गया, काउची ऑक्सी, और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। अगर राइबो शुगर से और या फिर राइबो शुगर के कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन डीएक्टिव हो जाता है या एलिमिनेट हो जाता है या खत्म हो जाता है, तब वह स्ट्रक्चर किसका बनता है, डीऑक्सीराइबोज का। मतलब कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अब यही स्ट्रक्चर को हमको फिर से बनाना पड़ेगा, लेकिन हमारा पास तो है डिजिटल तरीका, हम तो कर लेबो फट देवर आओ, लेकिन तो हन्नी सब करते रहिए। ले हो गलो, चलो ये आपका स्ट्रक्चर किसका हो गया, ये ले लो, ये लो, ये ले हो गलो। अब इधर दे, अब यहाँ देखो, अब यह ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर क्या नहीं रहेगा जी, एक कार्बन नंबर 2 से हम क्या बोल रहे हैं, एक ऑक्सीजन एलिमिनेट हो गया, ले ऑक्सीजन एलिमिनेट हो गया, तो यह किसका स्ट्रक्चर हो गया, डीऑक्सीराइबो का।
किसका हो गया? डीऑक्सीराइबोज का। आपका पेंटोज का पूछेगा तो यही बनाना, राइबो का पूछेगा तो यही बनाना, लेकिन अगर डीऑक्सी का पूछेगा तो ये बना देना, क्योंकि डीऑक्सी का मतलब डी एक्टिव हो गया। कौची एक्टिव हो गया? ऑक्सीजन। क्या एक्टिव हो गया? ऑक्सीजन। केकर स्ट्रक्चर से? पेंटोज के स्ट्रक्चर के कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन क्या हो गया? एलिमिनेट कर गया। क्या कर गया? एलिमिनेट कर गया। मतलब जब कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन एलिमिनेट कर जाते हैं तो आपका स्ट्रक्चर क्या चीज का बनता है? मतलब पेंटोज स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? जब हमारे पेंटोज शुगर के या फिर राइबो शुगर के कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन एलिमिनेट कर जाते हैं तो स्ट्रक्चर किसका बनता है? डीऑक्सीराइबो शुगर का। लेकिन आपका राइबो शुगर में क्या होते हैं कि जब पेंटोज से कार्बन नंबर 4 से ऑक्सीजन रिड्यूस होकर कार्बन नंबर 1 में जाते हैं तो एक सर्कल स्ट्रक्चर बनते हैं और वह स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता। कभी कलाल अगर स्ट्रक्चर पूछ दे तो राइबो का ऐसे बना दीजिएगा और डीऑक्सी का ऐसे बना दीजिएगा। क्लियर? बातें समझ में आ गए? क्लियर? यह सब ध्यान में नहीं रखो, या दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना। अब ध्यान में रखना, हमने आपको बताया था कि राइबो शुगर जो होते हैं यह आरएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, बताए थे। जबकि डीऑक्सी जो होते हैं किसके स्ट्रक्चर में होते हैं? डीएनए के स्ट्रक्चर में। और डीएनए होता है डबल हेलिक्स। डीएनए क्या होता है? डबल हेलिक्स। डीएनए क्या होते हैं? डबल हेलिक्स। मतलब ऐसन दूगो जुड़ता होगा तो यह स्ट्रक्चर वा क्या होता होगा? का निर्माण होता होगा। नस फट जाएगा कल परसों पढ़ेगा तो, समझ रहा है? या 2 दिन का क्लास दिमाग खराब कर देगा। जो पढ़ा रहे हैं इसको जाके फिर ऐसे हम पागल नहीं जो हम वीडियो करके तो नहीं के दे रहे हैं, समझे बात को? या आपका जब कल स्ट्रक्चर ये एक रिएक्शन हुआ ना, और एक बहुत प्रकार के हम जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? नाइट्रोजन बेस। और जब जोड़ेंगे और फिर टोटल नाइट्रोजन बेस के और जोड़ेंगे, और जब जोड़ेंगे ना तो दिमाग हैंग कर जाएगा, समझे बात को? बड़ा लंबा स्ट्रक्चर जाके डीएनए बनता है। ये देखे में जितना ऐसे लग रहा है ना सापरियन, इतना ही सीधा साधा नहीं है। इसको बनने में बहुत मेहनत लग रहा है, देख रहा है ना तुम, समझ रहे हो? तो आप छोटा छोटा भी कर रहे हैं। अभी देखो हम कहां पहुंच गए हैं, सुनो इधर। अब हम पहुंच गए डीऑक्सी के पास। अब समझिएगा, अब इसी डीऑक्सी में कल हम नाइट्रोजन बेस जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेंगे तब क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड्स। और जब ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा डीएनए और आरएनए बनेगा। मतलब न्यूक्लिक एसिड बनता है और इसी के अंदर डीएनए आरएनए। तो इतना स्ट्रक्चर क्या क्लियर है? चलो इतना ही स्ट्रक्चर पर आने देते हैं। कल ध्यान में रखना, यह स्ट्रक्चर एकदम ध्यान में रखना चाहिए। कार्बन नंबर कैसे कैसे लिखाता है इसको बढ़िया से रख लो और लिखो फटाक से इसको। चलिए इसको फटाक से लिखिएगा। चलो इसको लिख लेगा हैं? चलो इसको फटाक से लिख लो, लिख भी लेना। अच्छा इसको आप ऐसे करके लिख लेना जी, ताकि आपको समझ में ये चीज आना चाहिए कि आखिरकार ये अयलो कहां से। जब बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो समझ जाना कि अयलो कहां से? तो CH2OH से। कहां से आया? CH2OH से, जो कि हमारा प्राइमरी अल्कोहल होता है CH2OH। क्लियर? चलिए इसको फटाक से लिख लीजिए। और जैसे लैंग्वेज में बोले ना उसे समझने के लिए लैंग्वेज में भी लिख हैं। क्या फोटो? हाँ रे उतारो ना रे। ये हो गया पेंटोज। ये हो गया राइबो, ये हो गया डीएनए, सॉरी डीऑक्सी। चलिए भाई साहब सेवा सब। इसको बढ़िया से क्लास देख के आना। कल परसों तो एकदम नहीं समझ में आएगा, जहां जो नहीं देख के आएगा तो कह देते हैं एकदम देख के आएगा एकदम कल परसों।